हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 आपकी जो प्रज्ञा पुस्तक है उसमें पीछे अनिवार्य संस्कृत के कुछ पाठ दिए गए हैं। उसमें से आज जो तीसरा पाठ है जिसका नाम है महादानम, आज इस पाठ को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के अर्थ को, उसके अनुवाद को जानेंगे, पूरे पाठ को समझेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ का पूरा अर्थ, पूरा अनुवाद समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है महादानम। ये एक वार्ता, बातचीत के माध्यम से इस पाठ को समझाया गया है। तो इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसका क्या अर्थ है। तो इसमें सुधा और दीपक का आपस में वार्तालाप होता है। बातचीत के माध्यम से ही इस पाठ को आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है, सबसे पहले जो पाठ है, नाम है उसका है सुधा। सुधा यहाँ पर सबसे पहले बोलना शुरू करती है और वो दीपक से कहती है। दीपक से क्या कहती? दीपक अत्र किम भवति। वो एक अस्पताल में जाती है, तो ये दोनों अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर रक्तदान हो रहा है, लोग खून का दान कर रहे हैं। तो रक्तदान को देखकर सुधा जो है दीपक से पूछती है, दीपक अत्र किम भवति। अत्र माने होता है यहाँ। तो वो पूछती कि दीपक यहाँ पर, भवति माने होता है, दीपक यहाँ पर क्या होता है? तो दीपक उत्तर देता है कि सुधे अत्र जनाः रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति। कुर्वन्ति माने करते हैं, रक्तदान और नेत्रदान। तो अत्र माने यहाँ। तो दीपक जवाब देता है कि सुधे, हे सुधा, यहाँ पर लोग, जनाः माने लोग, यहाँ लोग रक्तदान और नेत्रदान करते हैं। शरीरस्य कृते रक्तम आवश्यकम भवति। शरीरस्य माने शरीर के लिए, रक्त, रक्त माने होता है खून, तो शरीर के लिए खून आवश्यक होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया। शरीर के लिए खून आवश्यक होता है तो सुधा ने क्या कहा? दीपक, सुधा यहाँ पर कहती है कि दीपक रक्त निर्माणम तु बहु परिश्रमेण भवति। हे दीपक, रक्त निर्माण माने रक्त के निर्माण में, खून के बनने में बहुत परिश्रम होता है। तहिर जना कथम रक्तदानम कुर्वन्ति। वो प्रश्न करता है, तो लोग रक्तदान क्यों करते हैं? क्या उसका प्रश्न था कि ये दीपक, रक्त को बनने में तो बहुत ही परिश्रम लगता है, बहुत ही परिश्रम होता है, तो फिर लोग क्यों जो है रक्तदान करते हैं? किम रक्तदानेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति। रक्ताल्पता एक बीमारी होती है जिसका अर्थ होता है खून की कमी। खून की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है एनीमिया। तो उसको रक्ताल्पता भी हिंदी में कहते हैं। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं। तो यहाँ पर सुधा दीपक से कहती है कि दीपक, रक्त निर्माण में तो बहुत परिश्रम होता है, तो लोग क्यों जो है रक्तदान करते हैं? किम रक्तदानेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति। क्या रक्तदान करने से, खून का दान करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है? अब आगे देखिए दीपक उसका क्या जवाब देते हैं। दीपक कहते हैं, सुधे रक्ताल्पतया कारणम तो अन्यत भवति। अन्यत माने अन्य। उन्होंने क्या बताया कि जो रक्ताल्पता है उसका कारण तो कुछ अन्य होता है, कि उसका कारण अन्य माने दूसरा होता है। अस्वस्थता जनः रक्तदानम न कुर्वन्ति। अस्वस्थता माने बीमार, स्वस्थ माने निरोगी और अस्वस्थ माने बीमार। अस्वस्थ जना माने बीमार लोग रक्तदान न कुर्वन्ति माने बीमार लोग रक्तदान नहीं करते हैं। यदा कोयपि स्वस्थः जना रक्तदानम करोति। जब कोई स्वस्थ जन माने स्वस्थ व्यक्ति रक्तदानम करोति माने रक्तदान करता है, तदा तस्य शरीरे क्षिप्रमेव रक्त निर्माणम भवति। क्षिप्रमेव माने तुरंत ही, माने शीघ्र ही। तो यहाँ पर क्या बताता है दीपक कि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता है
तो उसके शरीर में शीघ्र ही नए खून का निर्माण, शरीर में फिर से खून का निर्माण हो जाता है। तो फिर से इस लाइन को देख लेते हैं। दीपक ये कहता है कि जो बीमार लोग होते हैं वो रक्तदान नहीं करते हैं। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसके शरीर में क्षिप्र में माने तुरंत ही, जल्दी ही खून का निर्माण हो जाता है। अब आगे देखिए, सुधा फिर पूछती है, एका अन्या अपि शंका वर्तते। तो कहते शंका माने अब, अन्या माने दूसरी, मुझे एक दूसरी शंका भी है। अपि माने होता है भी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा, मुझे, सुधा कहती मुझे एक दूसरी भी शंका है। यत जना रक्तदाने चिकित्सकाः रक्तदानाय उत्सुक जनानां केवलं सामान्य रक्त परीक्षणं कृत्वा त्वरितमेव सूचिका यंत्रेण रक्त निस्सारयन्ति। अब क्या पूछती कि मुझे एक अन्य दूसरी शंका भी है कि जैसे रक्तदान में चिकित्सक माने डॉक्टर, रक्तदानाय माने रक्तदान के लिए, उत्सुक जनाः नाम माने उत्सुक लोगों का केवल सामान्य रक्त वर्ग परीक्षण करते हैं, खून के वर्ग का परीक्षण करके त्वरित में माने तुरंत ही, सूचिका यंत्रेण माने सुई के यंत्र के माध्यम से, सुई यंत्र के माध्यम से रक्तम निस्सारयन्ति खून को निकाल लेते हैं। किम तथैव नेत्र दाने अपि नेत्रे सद्या एव निस्सारयन्ति। तो क्या उसी प्रकार नेत्र दान में भी नेत्र तुरंत निकाल लिया जाता है। फिर से देखते हैं, सुधा पूछती है कि मुझे एक शंका और है कि जैसे रक्तदान में डॉक्टर रक्तदान के लिए उत्सुक लोगों का केवल सामान्य वर्ग परीक्षण करके, रक्त का वर्ग परीक्षण करके तुरंत ही सुई के यंत्र के माध्यम से खून निकाल लेते हैं, क्या उसी प्रकार नेत्रदान में भी नेत्र को तुरंत निकाल लिया जाता है। ये प्रश्न हुआ। तो अब दीपक देखिए इसका क्या जवाब देते हैं। दीपक कहते हैं नहीं नहीं। दीपक ने क्या कहा, नहीं नहीं, नेत्र दाने तु नेत्र दानाय उत्सुक जना शिविरे पंजीकरणम भवति। तो कहते नहीं, नेत्र दान में तो नेत्र दान के लिए जो उत्सुक जनानाम माने उत्सुक लोग हैं वो शिविर में पहले अपना पंजीकरण कराते हैं। यदा नेत्र दानो उत्सुका जनानाम मरणम भवति। तो यहाँ पर देखिए वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब नेत्र दानो उत्सुका जनानाम मरणम भवति, और पहले पंजीकरण होता है, और जब नेत्र दान का उत्सुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तब परिवार जना संस्थाने सूचना ददाति, तब परिवार के लोग उस संस्थान में सूचना देते हैं। संस्थाने नियुक्ता चिकित्सका तत्र गच्छन्ति, और संस्थान में जो नियुक्त डॉक्टर हैं वो तुरंत वहाँ पर जाते हैं। बहु आदरणेन सम्मानेन च नेत्रयो निस्सारणम कुर्वन्ति, और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ नेत्र को निकाल लेते हैं, नेत्र को निकालते हैं। तो दीपक ने क्या उत्तर दिया, नहीं नहीं, नेत्रदान के लिए जो उत्सुक लोग हैं उनका पहले शिविर में पंजीकरण होता है, और जब नेत्रदान में उत्सुक लोगों की मृत्यु होती है तो परिवार के लोग संस्थान को सूचना देते हैं। फिर संस्थान में नियुक्त चिकित्सक वहाँ पर जाते हैं और आदर और सम्मान के साथ नेत्र को निकालते हैं। अब सुधा पूछती, किम मरणांतरम अपि नेत्रम जीवति। क्या मरने के बाद भी आंखें जीवित रहती हैं, नेत्र जीवित रहते हैं। अब दीपक फिर उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं आम किंचित कालम तु जीवति। हाँ, आम माने हाँ, किंचित काल माने थोड़े समय के लिए आंखें जीवित रहती हैं, थोड़े समय के लिए जीवित रहती हैं। चिकित्सका सूचनाम अवाप्य ततः सद्यः एव नेत्रे निस्तारयन्ति, और चिकित्सक सूचना पाकर जल्दी ही उनके नेत्र को निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर सुधा कहती है कि अद्य अहम अति प्रसन्ना अस्मि। अद्य माने आज, कहती है कि आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि जीवन संदर्भे तो अध्यापका बहु उपदिशन्ति, कि जीवन के संदर्भ में अध्यापक तो बहुत उपदेश देते हैं, किंतु मृत्योर अंतरमपि कोयपि स्वकीये अंगे समाजस्य उपकारं कर्तुं क्षमा इति अद्य मया ज्ञातम।
तो कहती आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि जीवन के संदर्भ में अध्यापक बहुत ही उपदेश देते हैं, किंतु मरने के बाद भी कोई अपने अंगों को समाजस्व माने समाज के उपकार करने में क्षमा माने सक्षम हो सकता है। आद्य माने आज मैं मुझे ये पता चला है, इसलिए आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये पूरा पाठ था महादानम के नाम से। तो बच्चों आपने पढ़ लिया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।